अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है रूहानी राब्ता, जो कि किताब जवाहिरुल इश्क से मुंतखब किया गया है। रूहानियत एक छुपी हुई चीज़ का नाम है और उसकी बुनियाद कामिल मुर्शिद से राब्ता है। बिना मुर्शिद किसी इंसान को किसी भी नेक हस्ती से फैज़ मिल सकता है, कोई इल्हाम हो सकता है, हाजत रवाई हो सकती है, ख्वाब के ज़रिए इंडिकेट किया जा सकता है, बुज़ुर्ग हस्ती का दीदार भी हो सकता है। लेकिन असल रूहानियत तब ही नसीब होगी जब आप किसी मर्द कामिल की बैत करोगे। जब बंदा किसी की बैत कर ले तो फिर अपने मुर्शिद को ही सबसे अफजल जाना जाता है। उनके सिवा बाकी तमाम हस्तियों का अदब व एहतराम लाजिम हो जाता है। लेकिन अगर फिर किसी हस्ती को मुर्शिद के बराबर समझा भी जाए, तब भी समझें कि आपके इश्क में कमी पाई जाती है। आपके सामने चाहे कितनी ही बड़ी हस्ती क्यों ना आ जाए, आप उनका अदब करोगे, लेकिन उसे अपने मुर्शिद से मुकद्दम हरगिज़ नहीं मानोगे। बाज़ लोग एक जगह बैत होते हैं, लेकिन दिल मुतमईन ना होने की वजह से अपना लगाव और रुझान गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियों की तरफ ज़्यादा रखते हैं। भाई, इन सब का तो अदब लाज़िम है, लेकिन रुझान अपना अपने मुर्शिद की तरफ रखो, क्योंकि जो मिलेगा मुर्शिद की तरफ से ही मिलेगा। अगर दिलो दिमाग को सुकून नहीं है तो कहीं और बैत कर लें, लेकिन दो सीढ़ियों पर सवार होकर उसे इश्क का नाम हरगिज़ न दें। एक अल्लाह वाले का कहना है कि मैं बैत होने से पहले सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत की बिना पर कसीदा गौसिया का विर्द किया करता था, बिना किसी इजाज़त की। एक बार दौराने विर्द सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह खुद मेरी गुनाहगार आंखों के सामने आ गए। इतनी बड़ी हस्ती का दीदार हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। मुस्कुरा कर बोले, बेटा ये क्या पढ़ रहे हो? कोई मर्दों वाला खेल खेलो, ये तो बच्चे खेलते हैं। ये फरमाकर वो रुखसत हो गए। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि फिर मैं कामिल मुर्शिद की बैत हुआ, राज़ो मंजिल अता हुई, तो एक दिन ऐसे ही मंजिल पर बैठे दोबारा सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की आमद हुई। मैं अदब से खड़ा हो गया तो उन्होंने पास आकर मुस्कुराकर फरमाया, ये हुई ना बात, ये है मर्दों वाला खेल, वो बच्चों वाला था। इससे यही साबित होता है कि खालिस मंजिल वही है जो मुर्शिद अता करते हैं, वरना बाकी सब बच्चों का खेल है। कुछ अहबाब बैत नहीं होते कहीं और ना ही होना चाहते हैं, लेकिन रूहानी लगाव नेक लोगों से रखते हैं। बैत ना होने की वजह ये बताते हैं कि ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत नहीं की थी और दीदार भी नहीं किया था। तो भाई, वो सरकार दो जहां का दौर था। क्या हम में से किसी का इश्क अवैस करनी जैसा है? अगर है तो बिल्कुल बैत ना करें फिर किसी की भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद हर चीज़ को वाज़िया किया गया है। रूहानियत के असूल व ज़वाबित तक बने कि किन शराइत के तहत रूहानियत इख्तियार की जा सकती है। मालिक हम सबको रहनुमाई नसीब करे और सिरात मुस्तकीम पर चलाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।